इवनिंग एवरीवन। आपको देखो ये एक्सरसाइज में एक थ्योरम दे रखी है। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन हमने प्रूफ करना है कि जो x है वो परपेंडिकुलर है y के इफ़ एंड ओनली इफ़ कब जब हमारा क्या होगा नॉर्म ऑफ x प्लस अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस के अल्फ़ा वाई होगा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है हमारा के में। मतलब कि जो अल्फ़ा है वो क्या है हमारा स्केलर है। यहाँ पे के क्या है स्केलर है, तो ये अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है के में। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि अगर x परपेंडिकुलर है y के तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि नॉर्म ऑफ x प्लस अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस अल्फ़ा वाई। और अगर नॉर्म ऑफ x प्लस अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस अल्फ़ा वाई है तो x इज़ परपेंडिकुलर टू y। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि x हमारा परपेंडिकुलर है y के। अगर हमारा x है वो परपेंडिकुलर है y के तब क्या होता है कि जो इनर प्रोडक्ट होता है x y का वो इक्वल्स टू 0 हो जाता है। एंड ऑल्सो y और x का इनर प्रोडक्ट होता है वो इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x और y के कॉन्जुगेट के, जो कि इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखो आगे हम क्या कंसीडर करते हैं। पहले हमने x इज परपेंडिकुलर टू y की डेफिनेशन लगा दी पूरी। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारा क्या है नॉर्म ऑफ x प्लस अल्फ़ा वाई को। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा नॉर्म ऑफ x प्लस अल्फ़ा वाई कैसे होएगा अंडर रूट आ जाएगा। फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई अल्फ़ा है ना x प्लस अल्फ़ा वाई कोमा x प्लस अल्फ़ा वाई। ओके, अब देखो अब इसको कैसे करेंगे हम। अंडर रूट है नॉर्म ऑफ x प्लस अल्फ़ा वाई कोमा x प्लस अल्फ़ा वाई है तो पहले हमारा x क्या है x के साथ मल्टीप्लाईगा तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा x। फिर हम लगाएंगे बीच में प्लस का निशान। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम उसके बाद क्या करेंगे जो हमारा अल्फ़ा वाई है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम x से करेंगे तो हो जाएगा ये x अल्फ़ा वाई कोमा x। उसके बाद इस x को हम किससे करेंगे इस अल्फ़ा वाई से करेंगे, हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा अल्फ़ा वाई प्लस फिर अल्फ़ा वाई को अल्फ़ा वाई के साथ करेंगे तो हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा वाई कोमा अल्फ़ा वाई। इस पूरे का क्या है अंडर रूट है। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा x होता है हम उसको क्या लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर। तो हो जाएगा नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस अब यहाँ से क्या है हम जो अल्फ़ा को है इनर प्रोडक्ट के बाहर लिख लेते हैं, हो जाएगा अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ y कोमा x प्लस अब ये इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा अल्फ़ा वाई है। मतलब सेकेंड प्लेस पे देखा कोमा के राइट हैंड साइड दे रखा है, देखो कोमा के इधर दे रखा है यहाँ पे तो अल्फ़ा। अब हम इस अल्फ़ा को जो अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा वाई प्लस अब देखो ये एक अल्फ़ा तो यहाँ पे दे रखा है इनर प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड ही दे रखा है। इस अल्फ़ा को निकालेंगे तो ये अल्फ़ा ही आएगा, बट हम इधर वाले अल्फ़ा को निकालेंगे तो ये अल्फ़ा का कॉन्जुगेट आ जाएगा। आपके अंदर क्या बचेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ y कोमा वाई। ओके, अब ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस अब देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ y कोमा x यहाँ पे लिखा है हमने क्या होता है इक्वल्स टू 0 होता है, ये यूज़ किया ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। प्लस यहाँ पे क्या इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा y ये भी क्या होता है 0 तो ये भी हमारा 0 हो गया। अब देखो z बार होता है जब हमारा तो हम इसको क्या लिख देते हैं मोड ऑफ z का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यही चीज़ है ये अल्फ़ा कॉन्जुगेट है तो हम क्या लिख देंगे इसको मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर लिख देंगे। इनर प्रोडक्ट ऑफ y कोमा y आपको पता है जैसे x कोमा x का क्या था वैसे इसका क्या आ जाएगा नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। ओके, तो ये अभी क्या आ गया हमारे पास ये आ गया नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। तो हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो अब हमने पहले क्या कंसीडर किया नॉर्म ऑफ x प्लस अल्फ़ा वाई। अब हम लेते हैं नाउ हम कंसीडर करते हैं नॉर्म ऑफ x माइनस के अल्फ़ा वाई। ठीक है, अब इसका अंडर रूट सेम ऐसे ही होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस के अल्फ़ा वाई
कोमा एक्स माइनस के अल्फ़ा वाई। ओके, अब देखो इसको हम सेम इसका जो इनर प्रोडक्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ पहले एक्स को एक्स के साथ करेंगे, एक्स कोमा एक्स, फिर यहाँ क्या है हमारे पास, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा माइनस के अल्फ़ा वाई, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगाया, उसके बाद इनर प्रोडक्ट किसका लेंगे, माइनस के अल्फ़ा वाई कोमा एक्स, फिर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ माइनस के अल्फ़ा वाई कोमा माइनस के अल्फ़ा वाई। ठीक है, इस पूरे का क्या है हमारा अंडर रूट है। सेम यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है माइनस के अल्फ़ा है, तो ये माइनस के अल्फ़ा बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे कि माइनस के अल्फ़ा का क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई। सेम यहाँ पर हमने माइनस के अल्फ़ा को बाहर निकाला, हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा माइनस ज़ीरो, ये भी इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का मोड अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, और इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। अब हमने क्या ले लिया, इसका इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई हमारे पास, दोनों सेम आ गई। तो हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि अगर हमारा एक्स परपेंडिकुलर है वाई के, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के अल्फ़ा वाई। तो ये चीज़ क्या हम लिख देते हैं इसको एक बारी, कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा वाई है वो इज इक्वल्स टू हो गया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के अल्फ़ा वाई के। ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब हम कन्वर्सली लेते हैं, अब इसको लेकर हम चलेंगे और हमने प्रूफ करना है कि एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू वाई। तो कन्वर्सली ले लेते हैं हम, कन्वर्सली लेट करते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा वाई है वो इज इक्वल्स टू है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के अल्फ़ा वाई के। ओके, फॉर ऑल जो हमारा अल्फ़ा है वो कहाँ से होगा, रियल नंबर से होगा या फिर क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स से होगा। ओके, इन पर्टिकुलर हम ना क्या करते हैं, जो हम अल्फ़ा है उसको हम ले लेते हैं कि वो हमारा क्या है, इक्वल्स टू 1 है। पहले हमने अल्फ़ा को इक्वल्स टू 1 ले लिया, देन हमारा जब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1 पड़ेगी, तो एक्स प्लस वाई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के वाई हो गया। अब नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है, इसको कैसे खोल सकते हैं, अब इसको हम कैसे ओपन करेंगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा इनर प्रोडक्ट कोमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई। अब सेम इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आ जाएगा यहाँ पे कि एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स, फिर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई। सेम हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स, ओके, माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई। अब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स वो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे भी नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड भी देख लो, ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई और माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। देखो अब क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स, और राइट हैंड साइड क्या बचा, माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा
एक्स। अब देखो एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई, 2 टाइम्स है, प्लस 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स। हमने क्या किया, हमने दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स को ऐड कर लिया। तो यहाँ से ये वाली आइडेंटिटीज कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई का कॉन्जुगेट आएगा, क्योंकि मैं इसकी जगह चेंज कर रही हूँ, पहले एक्स आ रहा है फिर वाई आ रहा है, तो ऊपर कॉन्जुगेट ऊपर बार लगाना ज़रूरी है। ओके, फिर अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रियल इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, रियल ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0। ओके, इसको हमने क्या ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 ले लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, टेकिंग अल्फ़ा, पहले हमने क्या लिया, अल्फ़ा को हमने 1 लिया, अब अल्फ़ा को इज इक्वल्स टू आयोटा लेंगे, क्योंकि हमने क्या है वो रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी है हमारा अल्फ़ा। तो हमारे पास हो जाएगा वी हैव कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आयोटा, वी हैव क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे लेंगे ना, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के आयोटा वाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जगह इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई कॉमा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस के आयोटा वाई एक्स माइनस के आयोटा वाई। ओके, अब देखो ये कैसे आ जाएगा हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा आयोटा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ आयोटा वाई कोमा एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ आयोटा वाई कोमा आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, राइट हैंड साइड ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स है तो वो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, आयोटा को बाहर ले लेंगे, आयोटा को बाहर ले लेंगे तो ये आयोटा का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स प्लस आयोटा आयोटा बार वाई कोमा वाई, इसका इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस के आयोटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस आयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स हो जाएगा प्लस आयोटा आयोटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई। अब देखो यहाँ से नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर से नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा वो लिख देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस के आयोटा एक्स कोमा वाई। देखो माइनस के क्यों आया, क्योंकि इस पर कॉन्जुगेट लगा था, इसका बार था तो हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होगा, सेम यहाँ पे जब नेगेटिव में था ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, बाकी जिस पे कॉन्जुगेट नहीं था वो एज इट इज़ ऐसे आ गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अब 2 आयोटा वाई कोमा एक्स, ओके, माइनस के 2 आयोटा एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, 2 से 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स आ गया। ठीक है, हमने इसको राइट हैंड साइड भेज दिया तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स हो गया। अब देखो देयरफॉर 3 इम्प्लाइज क्या कर रहा, 3 क्या बता रहा है हमें, इम्प्लाइज कि जो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई है वो क्या हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, और दोनों क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स, मतलब कि वाई कोमा एक्स भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0 हो गया तो एक्स हमारा परपेंडिकुलर हो गया वाई के, ये हमारी क्या है, एक्स परपेंडिकुलर है वाई के, ये हमारी डेफिनेशन बताती है। तो हमने प्रूव कर दिया इस चीज़ को कि अगर हमारा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई है तो हमारा क्या है, एक्स परपेंडिकुलर हो गया हमारा
वाई के। तो यहाँ पे ये थ्योरम है हमारी प्रूफ होती है, हैंस प्रूफ, और ये थ्योरम हमारी एग्ज़ाम में आ जाती है, तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। बाकी के थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।